जय हिंद दोस्तों। आज हम एज वाले क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राम की बहन की उम्र राम की उम्र की आधी है। अब ये राम हो जाएगा और ये राम की सिस्टर हो जाएगी। अब राम की उम्र कितनी है, जो भी है उसकी आधी है। इसकी सिस्टर की उम्र, राम की उम्र 4 वर्ष अगर है तो राम की सिस्टर की उम्र कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष हो जाएगी। इतनी तो बात हमको पता है। जब राम अगर 100 वर्ष का होगा, ठीक है, तो उसकी बहन की उम्र क्या होगी। तो राम अगर 100 वर्ष का होगा तो ये इसकी उम्र अब 50 वर्ष नहीं होगी, इसकी आधी जस्ट नहीं होगी, क्योंकि दिमाग हमारा आधे में ही जाता है। हमेशा अगर 2 वर्ष का अंतर है तो ये 2 वर्ष का अंतर हमेशा रहेगा। अगर ये 100 साल का है तो इसकी सिस्टर कितनी साल की हो जाएगी, 98 साल की हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, ए। इसमें अंतर ही हमेशा चलता है। अगर ये 100 वर्ष का है तो ये 98 वर्ष की हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। ए और बी की उम्र का अनुपात 6:7 है। 6 वर्ष के बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। अब 6 वर्ष के बाद ए 48 वर्ष का हो जाएगा। अगर 6 वर्ष के बाद ए 48 वर्ष का है तो यहाँ पे कितने का होगा, 42 का। तो 6 बराबर हो जाएगा कितना, 42। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7, 6 7 42। काटेंगे इसको तो ये 7 बढ़ जाएगा। अगर इसमें पूछा जा रहा है बी की वर्तमान उम्र बताइए तो बी कितना है, 7। तो 7 बराबर देखेंगे कितना आ जाएगा, 7 × 7 बराबर 49। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें बी, 49 ईयर्स। देखते हैं नेक्स्ट। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए और बी की उम्र का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष पहले बी 8 वर्ष का था। अब 8 वर्ष पहले बी कितने का था, 8 वर्ष था। ये कितने वर्ष पहले की बात कर रहा है, 8 वर्ष पहले की बात। लेकिन अभी अगर देखेंगे इस समय कितने वर्ष का होगा, अगर 8 वर्ष पहले एक की उम्र क्या होगी, तो सबसे पहले हम वर्तमान से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 8 वर्ष का था तो यहाँ आते आते कितने वर्ष का हो जाएगा, 8 वर्ष बाद हो जाएगा ये 16 वर्ष का। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अगर 1 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू 12। अब 12 वर्ष का इस समय ए है, लेकिन कह रहा कि 8 वर्ष पहले कितने का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 4 साल का, ठीक है। 12 में 8 हम लेस कर देंगे तो 4। यार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 4:5 है, ठीक है। ए और बी की उम्र का जो रेशियो है 4:5 है। आज से 5 साल बाद ए और बी की उम्र का योग 46 होगा। अगर आज से 5 साल बाद की बात कर रहा है ये, तो इनका योग कितना हो जाएगा, इसका और इसका योग मिला के ये 46 होगा। तो अगर 5 साल ये भी, अगर इसकी भी एज बढ़ेगी तो 5 साल बी की भी उम्र बढ़ जाएगी। तो 5 5 कितना टोटल 10 वर्ष एक्स्ट्रा हुआ है। तो 10 वर्ष से क्या करेंगे, अगर हमको वर्तमान की बात करेंगे तो हम 10 वर्ष लेस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 36। तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 36। इनका योग कितना है 5 4 9। तो 9 बराबर कितना हो जाएगा 36। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 चौको 36। 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 16 और 5 बराबर 20, ठीक है। तो इसमें वर्तमान उम्र बताइए दोनों की, तो 16 और 20 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। 6 साल पहले ए बी सी की उम्र का योग 30 है। अब ए बी और सी 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, इसमें कितना है उम्र का योग 30 है, ठीक है। 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी, 10 साल बाद ये तो बताना है, लेकिन अभी क्या होगी उम्र का योग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, और इसके बाद कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया 1:2:3 है, 1:2:3 है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखेंगे 6 साल ये और 6 साल ये पहले की बात कर रहा, 6 साल ये पहले की बात कर रहा। अगर हम अभी देखेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36 18 टोटल। अगर तीनों का हम जोड़ देंगे तो ये 48 हो जाएगा। अब इनका अगर रेशियो हम जोड़ते हैं कितना होता है, तो 1 3 3 3 6, तो ठीक है। तो ये 6 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 48 अभी के हिसाब से। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44। 8 बार में कटेगा तो 1 बराबर 8 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, बी की कितनी हो जाएगी 16 और सी की इस समय की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24, ठीक है। 8 का हमने मल्टीप्लाई सब में कर दिया। अब कह रहा है कि 10 साल बाद प्रत्येक की उम्र क्या होगी, तो 10 साल इसमें सब में क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 26 और ये आ जाएगा 34। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 18, 36, 26 और 34 ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 6:7 है। ए और बी की वर्तमान उम्र का रेशियो है 6:7। आज से 8 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर 10 होगा, ठीक है। अगर आज से 8 वर्ष बाद भी कह रहा है या 20 साल बाद भी कहे तो उनका अंतर क्या होगा, हमेशा समान रहेगा। तो इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है 1, 3 साल में कितना दिया जा रहा है 10। अगर 1 बराबर 10 के तो 6 बराबर 60 के और 7 बराबर 70 के, ठीक है। 8 का कोई यहाँ पे रोल नहीं होगा, 8 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये 60 और 70 निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान आयु 5:7 है।
ए और बी की वर्तमान उम्र का जो रेशियो 5:7 है। 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर, अगर 2 वर्ष बाद उनकी उम्र का अंतर कहा जाएगा तो 2 वर्ष का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। इनके बीच का अंतर अभी कितना है, 2 का, ठीक है। लेकिन सवाल में क्या कहा जा रहा है, 12 वर्ष। अगर 12 वर्ष का अंतर है तो हमेशा 12 वर्ष का ही रहेगा। तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा, 6 के। अगर 1 बराबर 6 के तो 5 बराबर 30 के और 7 बराबर 7 6 42। तो दोनों की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 30 और 42, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की शादी 6 वर्ष पहले हुई। अब उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 5/4 गुना है। अब वर्तमान और उसकी शादी के समय की आयु का इतना है, ठीक है। ये 6 वर्ष पहले की बात है, 6 वर्ष पहले उसकी शादी हुई तो उस समय की उम्र का रेशियो कितना हो जाएगा, 4 और ये 5, ठीक है। अब इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, ये अंतर है, जो 6 होगा ये अंतर ही होगा क्योंकि 6 साल पहले है तो अभी 6 साल का टाइम हो गया, ठीक है, रेशियो चेंज होने में। तो ये 1 हो गया तो 1 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ये 6 के। अगर 1 बराबर 6 के तो उस समय इसकी एज कितनी रहेगी, 24 साल, इस समय कितनी हो जाएगी, 30 साल। तो ये 6 वर्ष पहले 6 वर्ष की बात की जाएगी उसकी एज। उसके बेटे की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। अब ये वर्तमान की उम्र की बात कर रहा है तो इसका अगर 1/10 करेंगे तो उसके बेटे की उम्र कितनी निकल के आ जाएगी, 3 ईयर्स। तो उसके बेटे की उम्र 3 साल निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बेटे की उम्र पूछी जा रही है तो 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की वर्तमान उम्र का रेशियो है 3:4। ए और बी की वर्तमान उम्र का रेशियो है 3:4। आज से 6 वर्ष के बाद उनकी उम्र का अनुपात दिया गया है, कितना है, 4:5 है। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। अब दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात करना, अगर इस तरीके का रेशियो दिया जा रहा है कुछ समय के बाद वाला तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका हम पड़ांतर के देखते हैं। पड़ांतर मतलब जो क्षैतिज अंतर होता है वो देखते हैं। अगर ये समान है इसमें जैसे 1 का आ रहा तो फिर हम उसके बाद खड़ांतर देखते हैं। जो खड़ांतर होता है उसी से हम इसकी तुलना कराते हैं। खड़ांतर कितने का आ रहा है, 1 का, दोनों में समान ही हमेशा रहता है। तो 1 बराबर कितने का हो जाएगा, 6 के। तो दोनों की वर्तमान उम्र बताइए तो 3 बराबर 18 के और 4 बराबर 24 के हो जाएगा। तो 18 और 24, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की उम्र बी की 3 गुना है। अब ए की उम्र बी की 3 गुना है तो 3 गुना कौन है, ए। तो ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। 8 वर्ष के बाद ए बी का 5/3 होगा। अब 8 वर्ष के बाद कहा जा रहा है, ठीक है। अब बी का बी का वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगा, 5, क्योंकि इस तरीके से ये बी का 5/3। तो जो इसमें लगा हुआ जुड़ा हुआ लिखा जाता है तो वो नीचे की वैल्यू होती है। तो 3 कितना नीचे है तो बी की वैल्यू 3 आ जाएगी और ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब इसका पड़ांतर कितना है, 2, इसमें भी अंतर समान है, 2 ही है। तो हम खड़ांतर देखते हैं, खड़ांतर कितने 2, तो इसमें भी दोनों में 2 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अंतर 2 बराबर कितना का, 8 का, तो 1 बराबर 4। अगर 1 बराबर 4 हो जाएगा तो इनकी वर्तमान उम्र बताना, तो 3 बराबर 12 और 1 बराबर 4। तो 12 और 4 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।